जो निर्णायक सुन सके त्यागने जा रहा हूँ। मैंने कह दिया। भीतर शासन या प्रशासन की ओर से कौन मौजूद था? आप लोग एडीएम साहब मौजूद थे, पटले साहब मौजूद थे, और भी पुलिस अधिकारी मौजूद थे, वो सभी मौजूद थे। और मैंने उनसे कहा है कि मैं बाहर बैठा हूँ, आप मुझे उन लोगों से मिलाओ जो निर्णायक है, जो इस पे बात कर सकते हैं, जो हमें ये बता सकते हैं कि वो क्या करने वाले। ये 8 सूत्री मांगों में ये आश्वासन दे रहे हैं, मेरे आश्वासन से क्या होगा सर? एडीएम साहब मुझे यदि ये कह रहे हैं कि भाई आप भाई ये जो है इस पे हम देखते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो ये करते करते 15-20 दिन बीत गए, क्या हुआ? हमें क्या न्याय मिला? आज ये परिवार दुखी है, पीड़ित है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ साहब, हमें मिलाने में आपत्ति क्या? आप गृह मंत्री महोदय से मिलाओ, वो नहीं है तो उनके डेलीगेशन से मिलाओ, कोई सांसद से मिलाओ, कोई विधायक से मिलाओ, जो डायरेक्ट सरकार से बात कर सके, मेरी बात रख सके, और इस पे हमें आश्वासन देगा वो क्या करने वाला है। इस पे हमने ये 8 मांगे रखी है और गलत मांग तो है नहीं, तो हम जब तक ये मांगे नहीं, मैंने फिर कहा ना साहब, अन्न जल ये परिवार भी त्यागेगा, मैं भी त्यागूंगा, और यदि हमारी मौत होती है, हम मर जाते हैं, तो साहब इसकी जिम्मेवारी ये सारे रहेंगे। ठीक है, शासन प्रशासन रहेगा जिम्मेदार। गृह मंत्री जी के साथ में हमें चाहिए था एक वार्तालाप, क्योंकि गृह मंत्री जी को ज़्यादा बैठ सकते हैं। गृह मंत्री जी के साथ इधर ही बैठे होता है, तो यहीं बैठेंगे आप? लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री मेंटेन करता है, और गृह मंत्री जी ने हमारे जननायक हैं, उनको चुना है अपनी रक्षा के लिए। सबको यही बुला लो। हाँ, बोलो सब इधर आओ। वहाँ जाती हूँ मैं जाती हूँ। राज शेखावत जी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में त्याग करके पीड़ित परिवार के साथ बैठ गए, क्योंकि हमारी मांग बहुत छोटी सी थी। इतने दिन में क्यों नहीं समझ में आया? इस तरह से आम जनता को रोक लेते हो। देखो, हम डेलीगेशन यहाँ आया है, क्यों आपको पूरा डेलीगेशन आज यहाँ आया हुआ है। हमारी 8 सूत्री मांगों को लेकर हमें गृह मंत्री महोदय से मिलना था, या सरकारी प्रतिनिधि से मिलना था, एडीएम साहब से मिलाया, पटले साहब थे, पुलिस अधिकारी बैठे थे। अब वो आश्वासन ही दे रहे हैं, इसमें तो आश्वासन से कैसे काम चलेगा? तो बिल्कुल हम लोग बाहर आ गए, बाहर बैठ गए यहाँ पे आके, और हमने ये पूरा बिल्कुल कह दिया कि परिवार इनके साथ मैं अन्न और जल का त्याग करने जा रहे हैं। आप गिरफ्तारी करोगे तो जेल में भी अन्न जल त्यागेंगे, आप जहाँ डालोगे वहाँ अन्न जल नहीं लेंगे। अन्न जल हमें बताए आप कर क्या रहे हो, हमें बताओ क्या हमारी एसआईटी का गठन कर रहे हो आप यदि एसआईटी का गठन करें तो भी हम तैयार हैं। आप यदि एसआईटी का गठन कर देते हो, स्वतंत्र निष्पक्ष जांच एजेंसी का गठन कर देते हो, तो भी हम तैयार हैं। या हमें एक टाइम टेबल दीजिए कि टाइम तक हम आपकी बातें मान लेंगे, तो हम तैयार हैं। नहीं तो फिर हम नहीं जाएंगे भाई। आप हमें जेल में डाल दो, हम पे केस कर दो, आपको जो करना है करो, अब नहीं जाएंगे। और मैं जितने भी छत्तीसगढ़ के जितने भी अपने क्षत्रिय संगठन, क्षत्रिय समाज के लोग, मैं कहता हूँ दोस्तों, स्वाभिमान की लड़ाई है, लड़ने आए हम लोग यहाँ पे, आपकी लड़ाई है। और सभी यदि गिरफ्तारियां होती है हमारी, और हम अनशन पे बैठते हैं, तो सभी पहुंचे, जहां हम बैठे वहीं आप आइए, ताकि इस परिवार को हम न्याय दिला पाए। संविधान सम्मत है, बस उतना ही बोले कि लोकतंत्र की हत्या बाबा साहब के जो हमारा संविधान है, संविधान की हत्या न कराओ, क्योंकि बाबा साहब को हम लोगों ने अखंड करके अखंड भारत की रचना की थी, और अपने संविधान पर विश्वास किया था। संविधान से ये नहीं कहा गया कि संविधान ने कहीं भी नहीं कहा गया है गिरफ्तार करके, महिलाओं को गिरफ्तार करके, जब पुलिस वहाँ पे घुसी, जब पुलिस इनके वीरेंद्र तोमर जी के घर में घुसी, उन्होंने पूरा बाहर से कैमरा निकाल के बंधक बना के लूटा पीटा और महिलाओं को उतारना दी। उसके बाद जब मैं आई डेलीगेशन पे 12 जून को, हमें भी गिरफ्तार किया गया। सुब्रत तोमर जी तो वहाँ पे थी भी नहीं, वो घसीटते हुए गिरफ्तार किया गया, और रात भर हमें बिना खाए पिए, बिना चाय के, बिना पानी के, बिना खाना के बिठाया गया। उन्होंने कहा अगर आप वॉशरूम निकल जाते, क्योंकि शशब ने बहुत ताना दी, और वहाँ पे 2 लोग और बेल्टों से सीआई रूम में ले जाके बेल्टों से मारा, बहुत मारा बेल्टों। क्या हम लोग इतने दुर्दांत अपराधी थे? इस तरह से मारा गया है? क्यों मारा गया? क्यों मारा गया है? किसके आदेश से मारा गया है? किसके आदेश से वीरेंद्र तोमर जी जुलूस निकाला गया है? वीके बासु, वेस्ट बंगाल, कई सारे तमाम सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट्स हैं, जजमेंट है कि अगर अपराध तय भी हो जाता है, मल्टीपल एफआईआर होने के बाद भी किसी का आप ड्राइव नहीं कर सकते हो सड़क पे, किसी का आस्तिकता से खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, जो कि छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन ने किया है। कुछ मुट्ठीभर लोग हैं जो अच्छे काम करने वाले को एकदम नेस्ताभूत कर रहे हैं। ऐसा नहीं शासन प्रशासन गलत है, पूरा शासन प्रशासन गलत नहीं है। कुछ मुट्ठीभर जो वर्दी में है या शासन प्रशासन में है, वो मुट्ठीभर लोग पूरी चीजों को खराब कर रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह जी देश विदेश की यात्रा करके नाम रोशन कर रहे हैं भारत का, उस तरह से एक छत्तीसगढ़ से क्या जा रहा है। राज शेखावत जी अन्न जल त्याग के बैठ गए हैं, मैं भी बैठ रही हूँ अन्न जल त्याग के। और अगर कुछ भी होता है
तो इसका दोष मैं माननीय अपने पिता समान जो सीजे हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो हमारे माननीय न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस हैं, वो उनकी हम बेटियां हैं, क्योंकि वो हमारे रक्षक हैं। और पुलिस कस्टडी जो पुलिस होते हैं वो हमारे रक्षक होते हैं। जब माँ बहनों के पति बेटे जाते हैं सीमा पर युद्ध करने या सर्विस जाते हैं तो हमारी रक्षा कौन करता है? ऑब्वियसली पुलिस करती है, क्योंकि पुलिस हमारे रक्षक होती है। जब उनके शासन में हम माँ बहन बेटियां इस तरह से खत्म हो जाएंगे तो फिर हम किस पर विश्वास कर पाएंगे? हम किस पर पुकारेंगे? ठीक है, हमारे लोगों ने जो किया आरोप तय करिए, जेल भेजिए, उनको जो न्यायालय उनको न्याय दे, आप उस पर कार्रवाई करिए, पर अपनी तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, अस्पताल लूट कर नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई आधी आबादी जो महिलाओं के पूरे देश में संविधान में हक दिया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुरुषों की बात बाद में आएगी, हमारी बात पहले आएगी। छत्तीसगढ़ में क्या है, कौन सा है? एसपी कार्यालय छत्तीसगढ़, कलेक्ट्रेट ऑफिस, डीएम। हम लोग यहाँ पे अंदर त्याग के बैठ चुके हैं। नहीं आ रहे हैं ज़्यादा मना किया, हम लोग वही गला भी काट देंगे, हम लोग वहीं आ रहे हैं, हम लिखित पे दे रहे हो, बता रहा हूँ ना। हाँ दिक्कत बता देते सब दिक्कत नहीं। हेलो 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 बैठो यार, बैठ जाओ, कोई नहीं, ये जंग है। हाँ, बैठ जाओ हाडा जी, बैठ जाओ हाडा जी, बैठ जाओ हाडा जी। मेरी बात सुनो, मैं मर जाऊंगा लेकिन न्याय दिया नहीं जाऊंगा। मेरे को फर्क नहीं पड़ता 51 साल सीरिया में, देश के लिए 8 साल कश्मीर में मैं लड़के आ गया। बैठ जाओ, समझो, ये तो अपने खड़े हो गए, बाकी का हालत क्या पता है आपको? बैठ गए हैं करनी सेना और उनके साथी जो डेलीगेशन आया था और उनकी मांग अभी तक मानी नहीं गई है। एसआईटी गठित करने की मांग को लेकर अन्न जल त्यागने की बात इन्होंने कही है। शुभंकर द्विवेदी, दैनिक भास्कर, रायपुर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुटधार वर्णम कल्पल जसोदायक फलचार जाने सुनो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हर कलेश विकार सियापति रामचंद्र की जय हनुमान। विक्रम बजरंगी कुमद निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे संघर्ष सुमन केसरी विद्यावान गुणी यदि जात राम काज करबे को हाथ
देखो रसिया राम लखन सीता मन वश्य सूक्ष्म रूप धरि दिखावे विकट रूप धरि लंका जरावे भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि लाए रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय वरदई सम्माई सास बदन तुम रोज छावे कष्टे जीवन कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि विष्णु नारद भारत सहित ईश जग कवि गोविंद कह सके कहाते तुमरो राम तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना दुख सहस्त्र जो जन पर भालो नित्यो ताई भजन पर जानो धरती लाग गए असरज नाही दुर्गम काल जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे जेते राम दुआरे तुम रखवारे हो न आज्ञा बिन पैसारे सब तुम रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन के समारो आपे तीनों लोक हाथे पावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे रासे रोग हरे सब पीरा हम लोग छत्तीसगढ़ में संसद में बैठे हैं जैसे कल के सामने आप क्षेत्र रावत बसी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पर पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर नाम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता वीर जानकी माता बरसायन तुमरे पासा तारो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को भावे अंतकाल रघुवर पुर जाई और देवता चित्र रही संकट कटे मिटे सब पीरा हनुमान बल बीरा जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई सो दरबार पाठ कर छूटे कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई रायपुर छत्तीसगढ़ महिलाओं के सरकार इस तरह से कोई जनता को नतीजा गया हमारा जो वहीं पे है उसके लिए अब तक और हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय संस्थापक यहाँ पे बैठ चुके हैं रायपुर में 20 लगातार गाँव यात्रा तो रायपुर में हम लोग यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं लेकिन लोग भी आपकी जो मांगे मिल गई हमें 15,000 में समय यहाँ पे एसपी ऑफिस है एसपी ऑफिस तक इन्होंने बुलाया था हम लोग अपनी मांगे लेके आए एसपी ऑफिस नहीं कलेक्टर कार्यालय कलेक्ट्रेट ऑफिस है रायपुर में श्री राम जय जय राम 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 फोन कर रहे हैं श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम मैं बैठा हूँ यहाँ बैठा हूँ मैं करता हूँ वो बैठा हूँ यहीं पे अभी वार्ता चल रही है वहीं रुको वहीं रुको आप वहीं रुको वहीं सबको रोकिए वहीं रुको वार्ता चल रही है अभी वार्ता जनता को वहीं रोकिए बोले जनता को बोल दिया दादा को जनता को वहीं पे श्री रोकिए राम जय जय राम 400 लोग श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम भाई हमने गृह मंत्री महोदय से मिलने के लिए कहा था कि हमारी जो मांगे हैं आंसू गृह मंत्री महोदय पुलिस प्रशासन के मुखिया हैं और ये जितनी भी हमने जो मांगे जो हमने लिखी है वो सारी पुलिस प्रशासन से संबंधित है। तो ये लोग हमें यहाँ लेके आए कि यहाँ कलेक्टर साहब जो है और डीएम साहब आपसे मिलेंगे और फिर वहाँ से आपको आप कहेंगे उनसे मुलाकात करेंगे। अब जब यहाँ से मुलाकात की हमने हमारी बात रख दी तो इन्होंने वही कहा कि भाई हम इनको भेज देंगे उनको तो हम भेज चुके 20 दिन हम सब कर चुके भाई जो गलत हुआ है उसके न्याय की बात है। तो वो घुमा रहे थे तो मुझे घूमना बिल्कुल समझ में नहीं आया इसलिए हमने उनसे कहा या तो आप ये सुनिश्चित करो कि भाई आप क्या कार्रवाई करने वाले कितने समय में करने वाले या फिर आप हमें
जो गृह मंत्री महोदय का जो डेलीगेशन है उनसे हम लोगों की मुलाकात करा दें या उनसे बात करें, हमें उनसे बात करके हमें निर्णय तो लेना है कि इसमें निर्णय क्या ले सकते हो आप। ये मांगे 8 सूत्री मांगे एसआईटी का गठन तो कर दो कम से कम, एटलीस्ट एसआईटी का गठन हो जाता है तो कम से कम ये तो होगा कि भाई जांच चल रही है, भले फिर आप मुझसे 15 दिन महीने का समय ले लो, महीना 2 या समय ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं उससे, लेकिन भाई ये जो हमारा आज का महापंचायत है उस महापंचायत को निर्णायक और अंजाम तक ले जाना ये हमारा फर्ज बनता है। और हमने कहा कि यदि आप नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, हम अन्न त्याग देंगे, मैं भी त्यागूंगा। ये बहन जो खुद दुखी है, रो रही है, आगे जब रो रहे हैं, इतना अत्याचार अन्य इस परिवार के साथ हुआ है साहब, यदि आरोप लगे हैं उन भाइयों पे तो कानूनी कार्रवाई कर लो, हमने कानून का आपको कोई रोकने आया क्या? लेकिन आप ये मानवाधिकार का उल्लंघन करते हो तो साहब हम तो नहीं मानेंगे, हम नहीं रुकेंगे। और ये मानवाधिकार उल्लंघन राजनीति के साथ हुआ है, कल इस प्रदेश के किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, भविष्य में वो चीजें रोकनी थी आवश्यक, इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। मुझे गुजरात से यहाँ के क्या फायदा बताऊँ, मैं आगे कैसे आया? मैं बैठा हूँ साहब, मैं तो गिरफ्तारी दे दूंगा, जेल में भी मैं तो अनशन ताकूँ, मैं बिल्कुल जेल में भी आमन अनशन में बैठ जाऊंगा, जो इनको करना है साथ करें, मेरे को कोई भी नहीं पड़ता। अब तो मैं अब हम सीधी सीधी बात है, हम तो अब आर पार के लिए आए, या तो ये हमें कह दे कि भाई यहाँ इतने दिनों में कार्य लिखित में दे, जो देना हम ऐसे नहीं करेंगे। लीजिए राशिका जी से बात वहाँ पे बिलासपुर में रुके हुए सब भाई मैंने हेलो हाँ रुको, आप तो टोल पे रुको, आने दे रहे नहीं आने दे रहे आपको। हाँ तो आप तो सबका जाम करके रखो, सबका जाम करके रखो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ट्रैफिक में बैठा हूँ। भैया लाइव देखते रहिए, यश शेखावत जी का पेज देखते रहिए, जो भी यहाँ पे निर्णय होगा राज शेखावत जी का यहाँ बताया जाएगा। हाँ है ना, आप लोग कोई चक्कर जाम करिए, आने दे तो भाटा गाँव आ जाइए साई बिला। मांग वाले कहाँ हैं? नहीं और भी है ना, और ले लेना। घर से सवेरे पुरस्कार उठा लिए थे, घर से। ठीक है, आप लोग चक्कर जाम कर लीजिए, छोड़ दो। अरे है उनके पास है। आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ हैं वहीं वहीं चक्का जाम करिए, जब तक कि राज शेखावत जी की निर्णय न आए। आप लोग वहीं बैठे रहिए जहाँ पे हैं, वहीं बैठे रहिए और राज शेखावत जी का पेज लगातार देखते रहिए, जो आदेश और निर्णय होगा इस यहाँ पे बता दिया जाएगा। इसलिए प्लीज आप लोग धैर्य के साथ में बैठे रहिए, जहाँ जो है आप घेराव कर लीजिए, आप चक्का जाम कर लीजिए। और भाटा गांव में जो है साई बिला में सुब्रत तोमर के यहाँ, वीरेंद्र तोमर के यहाँ जो लोग, वो भी वहीं पे बैठे रहे, कहीं नहीं जाएं। संख्यात्मक जीत ही हमारी जीत होगी। और हम लोगों ने यहाँ पे अन्न जल त्याग के कलेक्टर ऑफिस रायपुर में अन्न जल त्याग के यहाँ बैठ गए हैं राज शेखावत जी और परिवार का परिवार। बैठो आप बैठे। भाई अन्न जल त्याग दूंगा, मैं फिर कहता हूँ मैं मर जाऊंगा यहाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी गिरफ्तारी होगी, जेल में भी अन्न जल त्यागूंगा। बोले सरकार और प्रशासन कान खोल के, भैया आपको जो देना है लिखित में दो। 15 दिन आप 1 महीना लो हमारे से, हम देने के तैयार है आपको। 15 दिन आप 1 महीना ले लो हमारे से, 1 महीना देंगे हम आपको, लिखित में दो आप कि 1 महीने में आप उन पर कार्रवाई कर रहे हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दादा बुला रहे हैं। मैडम बाकी कहीं बैठे रहो, भाभी आप बैठे रहो, आप दोनों इधर ही बैठे रहो। मैडम सुब्रा भाभी आप चलो आ जाओ। चालू जाने तो चालू या दादा आप ही बस जाओ। आप दोनों जरूर जाओ, लाइव चालू है। पेन कौन दिया? लाओ, अरे रख लो। तो तुम लोग आगे बेटा, तुम लोग तुम्हारी लड़ाई है, मैं अंतिम सांस लूंगा बेटा, डरना मत तुम। और ये अपने माई बाप है, ये अपने माई बाप है। मेरी लड़ाई है, लेकिन 6 महीने से हमको कौन सुना जो हम आज बोलेंगे, आप बोले हैं आप ही बोले, आप सही भी मेरा निर्णय जो भी है आप खड़े हो नमन, यहाँ सामने 6 महीने के छत्तीसगढ़ में हमको सुना गया होता तो आपको आने की जरूरत पड़ती क्या? चलो आप खड़े हो जाओ, भाभी खड़े हो, एक बार उधर ऐसे खड़े हो जाओ। हाँ ऐसे खड़े हो, सबका है, पीछे हटो। देखिए आप लोग की जो बात है, आप हमारे सामने
सामने आप लोग रखे हैं, उसको जो वरिष्ठ अधिकारी को मैं पहुँचाऊँगा सीरियसली, और उसके बाद में 15 दिन के बाद में जो भी अपडेट रहेगा आप लोग हमको आपको प्रॉपर तरह से अवगत कराएंगे। जो भी निर्णय लिया जाएगा उस चीज़ों को, आपका जो ज्ञापन आप लोगों ने दिया है उसमें जो मांगे हैं उसको वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचेंगे, जो कार्रवाई स्तर से वहाँ पर होनी है वो उधर से निर्णय लिया जाएगा उस चीज़ को, और 15 दिन के बाद में आप लोग को हम उसको अपडेट करके बताएंगे। 15 दिन में आप कार्रवाई कर लेंगे? 15 दिन में जो भी अपडेट होगा वहाँ पास में उसको हम लोग आपको नहीं होगा तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। नहीं, आंदोलन ही करते रहेंगे, आंदोलन ही करते रहेंगे क्या साहब? नहीं होगा तो उसको मेरा आपसे क्या आग्रह है सर, मैं 2 हाथ जोड़ी विनती करूँ, आप एक जिम्मेवार व्यक्ति है सर, आप हमें ये बताइए सर, 15 दिन का जो समय है, आपको 1 महीने का समय दिया हमने, तो पहले छोड़ साहब, 1 महीने दिया आपको, जाओ, लेकिन 1 महीने के बाद क्या हम न्याय की उम्मीद रखते हैं आपसे? जो मैंने जैसे कहा ना वो प्रॉपर सर देखो पहुंचा तो हम चुके हैं सर, आप समझो, मैं आपसे 1 महीना बोल रहा हूँ, आप 1 महीना बोल रहा हूँ सर, मुझे ये बताया क्या 1 महीने में इस परिवार को न्याय दिला देंगे आप सब? मुझे नहीं आना यहाँ पे, मैं जिंदगी में नहीं आऊँ सब विधि सम्मत चीज होगी वो की जाएगी। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, विधि सम्मत चीज की मांग किया जाएगा, विधि सम्मत चीज किया जाएगा, विधि सम्मत कार्रवाई आप करवाएंगे तो बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई होगी। ठीक समय 1 महीने का समय सर, वो माइक सर भाई कल डेलीगेशन आए मिलने गृह मंत्रालय का, तब ठीक जिस तरह से अपन सुनो ना, सब कुछ 1 महीने में हो जाएगा। फिर अगर बोले हैं लगनपाल साहब हैं वो करेंगे, 100% करेंगे आपकी बात। और हमारा सुनो दादा, हमारी लड़ाई तो ये करे चाहे ना करे, कोर्ट हमको तो ऐसा न्याय देगा ना। अरे कोर्ट तो देगा, तो कोर्ट की लड़ाई हमसे अभी हमारा स्वाभिमान हमारा कुचला गया है, उसके लिए कैसे करेंगे बताइए ना। आज वही तो बोल रहे हैं, वहाँ से वही तो बोल रहे हैं कि कोर्ट में तो हम सब लगा के बैठे हैं। 1 महीने समझ लेते हैं। लिखित एसआईटी हो गया भाई, एक चीज खोलो, एसआईटी गठित होगी तो उसके बाद फिर अपनी जीतोगे आगे। एसआईटी तो गठित हो तो एसआईटी वो बोल रहा है कि 15 दिन में गठित चलेगा, एग्री? अरे अपन तुमसे कहाँ गई भावना में एग्री बेटा, मैं आप लोग एग्री हो सारे? नहीं ठीक है ना। नहीं तो पूरे प्रदेश के पूरे प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, कोई नहीं आएगा, सब आए। अरे इसके बाद जो आंदोलन होगा उसको 1 महीने में निपटेंगे ना, फिर सीधा अन्य जल त्याग नहीं, अन्न हम काहे को त्यागेंगे? हाँ, अन्न हम नहीं त्यागेंगे, इन लोग को दो। 1 महीने का तैयारी करेंगे। कोई भी गांधी प्रतिमा। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनिए। अभी आपके सामने जो डेलीगेशन में अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी आके गए, उन्होंने 15 दिन का समय मांगा, मैंने 1 महीने 1 महीने में आप अपना समय लेते और हमें न्याय देने की कृपा करें, यही कहा ना, ठीक है। और यहाँ उपस्थित तकरीबन सभी लोग इस बात से सहमत भी है, क्योंकि परिवार ही सहमत है, जब उनकी धर्मपत्नी और उनकी जो सुख भावना है वो दोनों सहमत है, तो हमें भी कोई इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि कलेक्टर साहब से एक बार फिर मुलाकात करना चाहूँगा, कलेक्टर साहब से आप पर्सनली चले जाइए, आप लोग, आप अकेले जाइए, हम लोग यही हैं। आप एक काम करो, आप 2 और मैं, आप जाइए। नहीं निकल जाएंगे नहीं आप जाओ, आप तीनों ही जाओ, खाली तीनों ही जाओ, आप चले जाओ। 3 नहीं जाने का, 4 जाने का, 4 नहीं वो तो एक ही जा रहे हैं।